अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम अशरफ मलगानी है। मैं DHQ टीचिंग हॉस्पिटल DG खान में एज ए कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज हम आप लोगों से अस्थमा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हमारी ज़बान में दमा कहा जाता है। दमा बेसिकली छोटे बच्चों से लेके मिडिल एज के लोगों की बीमारी है, लेकिन ये बड़े लोगों के अंदर भी हो सकता होता है। बेसिकली अस्थमा और दमा किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। अलामात बेसिकली ये होती हैं कि आपको सांस का मसला हो जाए, छाती का जकड़ जाना, खांसी वगैरह। मोस्टली खुश्क खांसी होती है, लेकिन कभी कभी सफ़ेद बलगम भी आ सकता होता है। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा आम है, क्योंकि हमारे इलाके में जो जनूबी पंजाब का इलाका है, गर्द गुबार धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है, और साथ में गंदम की कटाई का जब सीज़न होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये फैल सकता होता है। आजकल सर्दियों का मौसम है, तो जो सर्दियों के साथ ना इसकी वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते होते हैं। पोलेंस एलर्जी होती है, उससे हो सकता होता है। आपको फूड एलर्जी, जिस तरह आप चावल खाते हैं, बाज़ लोग बड़ा गोश्त खाते हैं, बाज़ लोग अंडा खाते हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है। उसकी वजह से भी ये सिम्टम एग्रेवेट कर सकती होती हैं। बाज़ लोगों को दमा जो है ना वो मेडिसिन के ज़रिए भी हो सकता है। जिस तरह आप डिस्प्रिन टेबलेट ले लें, डिस्प्रिन के साथ भी आपको ये सारी अलामात हो सकती हैं। जिस तरह आपके खांसी हो सकती है, आपको छाती का जकड़ जाना हो सकता है, तो ये सारी अलामात हो सकती है। जिस तरह आप एनसेड ले लें, कोई पेन किलर ले लें, इससे भी हो सकता होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ चल रही होती हैं, साथ साथ दूसरी बीमारियां चल रही होती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो अलामात हैं ना ये और मोर वर्स हो जाती होती हैं। बाज़ वक़्त जिस तरह ओबेसिटी है, मोटापा, डिप्रेशन, दिल की तकलीफ़ हो सकती है। इस तरह की चीज़ों के साथ ना ये इसके तकालीफ ज़्यादा बढ़ जाती होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर के अंदर कारपेट होते हैं, काकरोच होते हैं, उनकी वजह से भी इसकी अलामात बढ़ जाती होती हैं। मोस्टली होता क्या है कि दमा की अलामात कब होती हैं? मोस्टली ये रात के टाइम ज़्यादा होती हैं, या जब आप सुबह सुबह उठते हैं उस टाइम आपको ये तकालीफ ज़्यादा होती हैं। हमारे इलाके में होता क्या है बेसिकली? हमारे इलाके में ये है कि दमा के लिए कहा जाता है कि ये दायमी मर्ज़ है, लेकिन ये दायमी मर्ज़ नहीं है, ये कंट्रोलेबल है। एक ऐसी आदत है जहाँ पे ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इसे जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो जल्दी कंट्रोल किया जा सकता होता है। हमारे लोगों का मसला ये है कि जब भी सांस का मसला होता है, थोड़ा सा क्वैक्स के पास चले जाते होते हैं, वहाँ पे वो इंजेक्शन लगवाया, कहते हैं कि सांस का मसला हो गया, इंजेक्शन लगा दें। वो इंजेक्शन लगा देते हैं। इसी तरह इनको अटैक्स होते रहते हैं, वो जाते हैं बार बार इंजेक्शन लगवा लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको सुकून मिल जाता है, लेकिन वो हफ्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा उसकी अलामात के साथ प्रेजेंट कर जाते हैं। हमारे पास जब आते हैं तो वो स्टेज 4 स्टेज 5 के अंदर होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टीरॉइड्स ले चुके होते हैं, इंजेक्शन लगवा के उनकी कंडीशन बुरी हो चुकी होती है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है स्टेज 4 और स्टेज 5 की ट्रीटमेंट से। तो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो है आपको इन्हेलर फार्म के अंदर या पाउडर फार्म के अंदर। तो सबसे पहले अब इन्हेलर का जब हम उनको मरीज़ों को कहते हैं कि जी अब आपको इन्हेलर इस्तेमाल करना पड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि इन्हेलर तो हम इस्तेमाल नहीं करते। एक स्टिग्मा है हमारे जनूबी पंजाब के अंदर, तो एक स्टिग्मा है कि इन्हेलर यूज़ करना ही नहीं है। इन्हेलर यूज़ करेंगे तो ये सारी ज़िंदगी के लिए चला जाएगा। तो उनको समझाना पड़ता है कि अगर आप इन्हेलर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, ये इरिवर्सिबल कंडीशन में चला जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को जो अस्थमा की ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहे होते। उसकी 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो प्रॉपर टेक्निक से सही इस्तेमाल नहीं करते, उनको टेक्निक का नहीं पता, तरीक़ाकार का नहीं पता कि कैसे इन्हेलर को यूज़ करना है, या DPI पाउडर फार्म के अंदर जो कैप्सूल होते हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। डोज कभी एक ले ली, कभी 2 दिन बाद दूसरी डोज ले ली, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ये 2 चीज़ें, एडहेरेंस और प्रॉपर टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्हेलर इस्तेमाल करेंगे और दवाई इस्तेमाल करेंगे तो ये जल्दी आप इन अलामात से छुटकारा पा सकते हैं। कोई ये इरिवर्सिबल कंडीशन नहीं है, रिवर्सिबल है। आखिर में मैं आपको एहतियाती तदाबीर के बारे में बताता हूँ कि किस तरह आप दमे से बच सकते हैं। एक तो ये है कि आप गर्दो गुबार से, धूल मट्टी से बचें। दूसरा ये है कि जिन खुराक से आपको एलर्जी होती है, जैसे चावल हो गया,
अंडा हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, इससे बचा जा सकता है। खट्टी और ठंडी चीज़ों से बचें, ऑयल चीज़ों से बचें जिसके अंदर तली हुई चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से बचें और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करें। और अगर कोई अलामात बढ़ रही हैं, पहले उसको थोड़ी सी डोज को बढ़ा दें। अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा तो अपने किसी की करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। अगर ज़्यादा बेहतर है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा तो आप किसी जो आपके पास टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे आएँ कि अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट जारी रखें और एहतियात करें। शुक्रिया।